मुल्क तोड़ने की बातें की जा रही है, खुदा ना खास्ता कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए गौहर साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं, वो कहते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई के अकाउंट से होने वाली ट्वीट का बानी चेयरमैन पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये एक अजीब सी मुतजाद स्टेटमेंट है कि बानी चेयरमैन के अकाउंट से होने वाली ट्वीट का बानी चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये कौन है जो ये कर रहा है ट्वीट? और क्या जेल से कोई पैगाम नहीं आ रहे? क्या इतना इनडिसिप्लिन है और इतनी बेरारबी है कि आप जिसका दिल करता है वो उठ के ट्वीट कर देता है? इनको जब अंदाजा हुआ कि ये बयानिया बैकफायर कर गया है और पाकिस्तानी कौम ने इसको रिजेक्ट किया है, जो आप शेख मुजीब को ग्लोरीफाई करके अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस पे यू टर्न लिया जाए। अब यू टर्न लेने का एक ही तरीका था कि मुकर जाओ। तो मैं समझता हूं कि ये मुकर गए उस चीज से और बड़ी ज्यादती है जो बयानिया खड़ा जा रहा है। एक आर्टिकल आया है, बगैर तस्दीक के आर्टिकल छाप दिया गया। भाई अगला जेल में है, आर्टिकल कैसे छप गया और किसने उसकी तस्दीक की कि ये वाकई उनके अल्फाज हैं? फिर उसमें इतना झूठा आर्टिकल मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट लिखा हुआ है। आप यकीन माने आदिल साहब, कई मिडिल क्लास फैमिली से बेहतर वहां पे लाइफस्टाइल है उनका। 8 कमरे, किचन, वॉकिंग गैलरी, कुक, डॉक्टर, एक्सरसाइज करने वाली बाइसिकल, मतलब जो वो चाहते हैं, देसी घी में खाना, जो वो चाहते हैं उनको वहां मुयसर है। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक आर्टिकल बगैर तस्दीक के झूठा लिखते ना और उसमें कहना कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और डेथ सेल के अंदर है, बिल्कुल झूठ है। एक हफ्ते में जब 4 मुलाकातें होती थी, ये कई मुलाकातें कर चुके हैं। 250-300 तो इनकी मुलाकात। वैसे तार साहब उसको मेहदी इज अ वेरी कॉम्पिटेंट जर्नलिस्ट, उनकी ट्वीट को कोट करके आप बेशक ये कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें ये जो जितनी चीजें आप गिनवा रहे हैं जेल में, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं उनको इंटरनेट तक वहां रसाई हो या उनके पास कोई फोन हो या डिवाइस भी हो या हो सकता है आईपैड भी हो और वहां से वो खुद चीजें। इज दिस अ पॉसिबिलिटी? क्या इस पर कोई काम हो रहा है कि उसको देखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं? मेरे पास मालूमात तो नहीं है, मगर इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वो इतनी शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं और मेहदी साहब का मैं बहुत बड़ा फैन था, मगर इतना बड़ा एक गलत बयानी कर देना, उनकी तो क्रेडिबिलिटी डाउटफुल होगी इसके बाद कि उन्होंने कहा कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। मैं मेहदी साहब को कहता हूं आके देखें, आप वेरीफाई करें आके कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है कि नहीं है, या उनको पूरे वहां पे एक वॉकिंग गैलरी, अहाता, सेहन, हर चीज मिली हुई है। तो ये अफसोसनाक है। ऑब्वियसली मेरे पास मालूमात नहीं है, मगर ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उनकी कोई एक्सेस किसी डिवाइस तक हो। मगर बगैर तहकीक के इस आर्टिकल का आना इतने एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की तरफ से, मैं समझता हूं उन्होंने अपने करियर को दागदार किया है ये आर्टिकल लिख के।